नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज न्यूज 18 राजस्थान टीम का कारवां पहुंचा है अंता सीट पर। अंता सीट 12 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहां से एक बड़ा दिलचस्प तथ्य ये भी है कि चाहे बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, यहां से जीतने वाला विधायक दोनों ही सरकार में मंत्री रहता है। यहां से मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, जो कि कांग्रेस के विधायक भी हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। बताया जाता है कि राजस्थान सरकार के अंदर उनकी अच्छी चलती है। बावजूद इसके विकास को लेकर यहां पर कई तरह की समस्याएं हैं। विपक्ष का कहना है कि अब तक अंता के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। अब कुछ काम यहां पर शुरू किया गया है जब चुनाव एकदम नजदीक आने वाले हैं। अब ऐसे में विपक्ष क्या सोचता है, क्या उसकी शिकायतें हैं, क्या अंता ने 5 साल के अंदर पाया है, इसको लेकर बात करते हैं। हमारे साथ विपक्ष के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, शुभ नाम क्या आपका? मोहित कालरा। मोहित जी, ये बताइए 5 साल के अंदर आपने क्या पाया है प्रमोद जैन भाया से? सर, लोगों को बहुत आकांक्षाएं थी उस समय पे, जिस समय पे पिछले 2018 में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव। लोगों ने उन आकांक्षाओं को मानते हुए कि ये मंत्री महोदय जो बनेंगे ये उन आकांक्षाओं को साकार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 5 साल पहले जो पूर्व में जो घोषणा की गई थी, घोषणा पत्र था मंत्री जी का, हर पंचायत स्तर पे गौशालाएं खोलने का। अब चुनाव नजदीक आते ही उन्होंने केवल शिलान्यास करने का कार्यक्रम किया है। जो 4 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद वो कार्य नहीं होने, सिर्फ केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। ये सब बातें अब जनता समझ चुकी है। जनता झांसे में नहीं आने वाली है। समय बहुत नजदीक आ चुका है। जनता जवाब देने को बेताब बैठी हुई है और आपको कुछ समय बाद पता पड़ जाएगा जनता जो जवाब देगी। मिला क्या नहीं आपको, ये बताइए। हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे अस्पताल की सुविधा है, खाली बोर्ड का नाम चेंज हुआ है। स्टेडियम में जो ये पूर्व मंत्री द्वारा इंडोर स्टेडियम बनाया गया था, इसकी दुर्दशा खराब करी गई है। पूर्व मंत्री द्वारा जो भी कार्य किए गए उन सब कार्यों की दुर्दशा की गई है। यहाँ पर गाँव से जुड़ने के लिए कोई ना रेल है, ना कोई बस वगैरह आती है। अंता में बस स्टैंड नहीं है, अंता में अस्पताल की सुविधा नहीं है, अंता में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, खाली जुमलेबाजी है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जो है सत्ता पक्ष के लोग भी मौजूद हैं। सर, गंभीर आरोप है। आप में से कौन बोलना चाहेगा जो सत्ता पक्ष की तरफ से है? आप सर ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था लचर है, गोपालन मंत्री हैं, एक गौशाला यहाँ पर नहीं खोली गई और जो है लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। अंता नगर पालिका क्षेत्र में गौशाला का निर्माण चल रहा है। ये जो बात है ये केवल चुनावी मुद्दा बीजेपी का है। ये तो इनको एक तरह से भाई जी जो हमारे एक नेता है और समाज सेवी के अलावा गरीबों में से है। मैं दावा कर रहा हूँ कि यहाँ हमारे गौशाला अंता में खुल रही है, पलायतम खुल रही है, हमारे पाटना में खुल रही है, बरखेड़ा में खुल रही है, क्या नाम से बारा में खुल रही है, उधर से क्या नाम से अंता के भोरा जेडी में, बोजा खेड़ी में, हर जगह बता दो। राजा में देखो, पाटना में देखो, खुल रही है ना शनिवार। हाँ, तो मैं गौशाला खुल रही है। ये सब बेकार की बातें हैं। मिला क्या इसके अलावा 5 साल में? और इसके अलावा साहब ट्रॉमा सेंटर भी इसका शिलान्यास हुआ है और अभी जो है ना पूरे रोड वगैरह, हाईवे वगैरह जो है ना बाईपास निकल रहा है। वो तब निकल रहा है जब 2 महीने बचे हैं चुनाव के। काम तो होगा ना। बाया जी की कतनी करने में कोई अंतर नहीं है। बाया जो कहते हैं ना वो करते हैं। क्या क्या किया फिर जो बोला वो क्या? ये गाय के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं। प्रमोद जी जैन भाया की 10 गौशालाएं पहले से ही संचालित हैं। गौ सेवा के नाम पे उन्होंने जो कार्य किए हैं, ये सिर्फ गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अभी भी सभी ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का उद्घाटन शिलान्यास वो लोग मंत्री महोदय कर रहे हैं और बटेड़ी शनिधाम के मंदिर में बहुत बड़ी गौशाला का अभी निर्माण पूर्ण हो चुका है और जल्दी उसमें सभी गायों को रखा जाएगा। रही विकास की बात, विकास में आज तक अंता विधानसभा में जितना विकास नहीं हुआ, उससे ज्यादा सड़कें, पेयजल के, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया। सर, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि 10 गौशालाएं पहले से चला रहे हैं, आप कह रहे हैं जो है कि गौशाला ही नहीं। सुनिए, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने ये घोषणा की थी कि राजस्थान के प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोली जाएगी। जब आज इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है तब गौशालाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। अभी तक 5 साल तक गौशालाओं की सुध क्यों नहीं आई? इनको पूछिए आप इनसे। आज ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास कर रहे हैं, 5 साल तक ट्रॉमा सेंटर क्यों नहीं नजर आया इनको? आज समाजों को जमीन आवंटित कर रहे हैं, 5 साल तक इनको जब समाजों की याद क्यों नहीं आई इनको? ये सिर्फ
नुक्तीपुड़ी की सरकार है, ये सिर्फ नुक्तीपुड़ी की सरकार है या सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है। इन्होंने 5 साल तक सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और अपने कार्यकर्ताओं की जेबें बढ़ने का काम किया है। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। यूथ भी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक सुमन है। ऋतिक ये बताओ जी, ऋतिक ये बताओ 5 साल में यूथ को क्या मिला जो अंता क्षेत्र का यूथ है? जो यूथ है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जब सोचा था कि हमें ये रोजगार देंगे, हमें नौकरियां देंगे, हमें पद दिलाएंगे, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बस अपने पेपर भी ढंग से नहीं कर पाए और एक पेपर का लीक करा इन्होंने, रीट का पेपर लीक, ऐसे करीब 17 पेपर इन्होंने लीक करा है। बिल्कुल अपना यूथ ठगा सा महसूस कर रहा है इनके सामने। ये गंभीर सवाल है कि आपके पास में आपके विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक बस स्टैंड नहीं। आप बोलेंगे अभी आप आगे खड़े थे, अब पीछे चले गए। बस स्टैंड यहाँ से पहले संचालित है, सारी बसें यहाँ आती है। बीच में काम चल रहा था, अंता मेन सिटी का काम चल रहा था, इसलिए बसें नहीं आई। अब काम अच्छा हो गया है, भाई जी ने सीसी बना दी। लेकिन सर अब तो खत्म हो गया ना, 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। बसें आ रही है कंटिन्यू, बसें। बस स्टैंड की बात है, अंता के पास खुद का परिवहन निगम का बस स्टैंड है ना। बस स्टैंड आ रहा है, ये बस स्टैंड है आपके पास, सामने है, सामने बस स्टैंड है, सामने बस स्टैंड है। बस स्टैंड में चौपाटी बन रही है, चौपाटी बनती है। मैं कह रहा हूँ साहब, मैं कह रहा हूँ कि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चौपाटी बनी है तो चौपाटी बस स्टैंड बनी है ना, बस स्टैंड बसें भी रुकती है वहाँ पे, चौपाटी भी है, दोनों है। बस स्टैंड है सर आपके पास? बस स्टैंड भी नहीं है और जो जगह थी बस स्टैंड की उस पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं के लोगों का कब्जा होना है। और चौपाटी तो नाम है, न चौपाटी बनी है न कुछ बनी है। और इनको जब से ये पहली बार से एमएलए बने हैं, जब से केवल प्लास्टिक की गायों से प्यार है, इनको असली गायों से प्यार नहीं है, क्योंकि उनको पालने के लिए खर्चा होता है। और ये प्लास्टिक की गायों के नाम पे अनुदान ले रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। सर आप इतने सारे मुद्दे उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं यहाँ भ्रष्टाचार है, आप कह रहे हैं बस स्टैंड नहीं है, आप कह रहे हैं सड़कें अभी बन रही है, आप कह रहे हैं जो है वो प्लास्टिक की गायों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके एवज में संघर्ष क्या किया आपने सड़कों पर उतर कर? गए विधायक के सामने आंदोलन करने? सर यहाँ पर लोकतंत्र खत्म करके इन लोगों ने फासिस्टवादी तरीका अपनाया है, दमनात्मक कार्रवाई की है। हमारे पार्टी के निर्दोष लोगों को 5 साल तक प्रताड़ित किया है, जेल पहुंचाने का कार्य किया है निर्दोष लोगों को। ये सब चीजें सर जनता जवाब देगी, वक्त आ गया है जवाब देने का। सर इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ा के आपस में इस टाइप का कार्य किया है, लोगों के लाशों पे राजनीति करने का कार्य किया है। सर जनता समय आ गया है जवाब देने का। आप सर ये देखिए कि सत्ताधारी पार्टी के पार्टी के विधायक भरत सिंह जी चिल्ला करके ईडी चिल्ला के इनका विधायक जो है कांग्रेस का ही, और बहुत सारे विधायक इनके साथ और बाटा खा गए, रेती खा गए, लोडी खा गए, सब खा गए, चिल्ला रहा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो पैसा यहाँ से जा रहा है भ्रष्टाचार का पौधा, वो अंता से पैदा हुआ है और पूरे राजस्थान में फैला है भ्रष्टाचार का पौधा। आप ये कह रहे हैं कि 5 साल में आपके हाथ खाली रहे? बिल्कुल खाली, भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि जो कार्यकाल हुआ पिछली सरकार में हुआ, अब आप जागे हो जब चुनाव के लिए महीना भर बचा है। सर 5 साल से जो ही गवर्नमेंट बनी है, सरकार बनी है, हमारी सरकार बनी है, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद से कंटिन्यू विकास कार्य चल रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं, बकवास कर रहे हैं, इनकी बातें केवल झूठी है। बीजेपी झूठी पार्टी है। लगातार जो विपक्ष है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ, 5 साल में उन्हें कुछ नहीं मिला, या जो विकास कार्य शुरू हुए हैं वो अब 1 या 2 महीने के अंदर शुरू हुए हैं जब दोबारा चुनाव होने वाले हैं। ये विकास कार्यों की बात करें तो हमारे ये जो कांग्रेस के भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, प्रभुलाल जी सैनी के समय जब वसुंधरा जी की सरकार थी, तब यहाँ पर खेमजी तालाब का लोकार्पण उन्होंने जनहित में किया था। आप इनसे पूछो कि जब सेकंड पार्ट शुरू किया, अभी तक भी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हुआ है और सारे तालाब का सौंदर्यकरण समाप्त हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत बड़ी पेयजल व्यवस्था है जो कालीसिंध के ऊपर बनी हुई है। 2 समय पानी आने का विषय था, दोनों समय पानी आता था। आज इनसे पूछो कि एक समय पानी क्यों आ रहा है, कहाँ गया, उसका टेंडर हुआ है, मोटरें अभी तक ऊपर फिट नहीं हुई है, आम जनता परेशान है। और इस परेशानी का नतीजा होगा कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब अलग जगाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। पिछले फ्लड में
पेयजल सप्लाई बाधित हुई थी, ये 2 साल होने को आए, अभी तक लोगों को दोनों टाइम का पीने का पानी नसीब नहीं है। तीसरा, यहाँ पर कोई आने वाली पीढ़ी के लिए स्थायी विकास कार्य ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है तो मैं मेरे भाइयों से पूछना चाहूंगा कि ऐसा कोई ऐसा कोई उदाहरण दें जिससे हमारी आगे की पीढ़ियां भी एक उसका महत्वपूर्ण सवाल है, क्या दे रहे हैं आप आने वाली पीढ़ियों को, और किया क्या 5 साल में आपने, ऐसी कौन सी योजना क्या है ऐसी को आने वाली पीढ़ियों को हमने जितने भी सुविधा कर्मी थे सबको रोजगार, स्थायी रोजगार दिया, और जितने भी लोग जितनी वैकेंसी थी वो पूरी करी। आज गहलोत जी की योजनाओं को स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम इन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, हमारे काम को ये पसंद कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी को इन्होंने पुरस्कार से नवाजा, खान मंत्री को इसलिए नवाजा, और इन्होंने मेरी बात सुनो, 25 विधायक, 25 सांसद है इनके पास, 25 सांसद, 3 मंत्री केंद्र सरकार के। एक केंद्र की उपलब्धि गिना दो, बाया ने हर सेक्टर में काम किया, किसानों के लिए हरित क्रांति ला दी, लिफ्टें ठीक करा दी, घर घर नल पानी पहुंचा दिया, MRP लागू करी के फसलों की, किसान आंदोलन हुआ, वापस लेना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, क्यों नहीं इनके राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ा। कह रहे हैं कि आप सत्ता बदलने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में कोई चेहरा ही नहीं यहाँ पर चुनाव लड़ने। सुनिए, नहीं सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, इनके पास, सुन लो कांग्रेस वालों, आप भी सुन लो, आपके पास में भाई जी के खिलाफ कोई टिकट मांगने की हिम्मत नहीं रखता, और भाजपा में 20-20 तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और बच्चा तैयार है चुनाव हराने के लिए भाई जी को। व्यक्ति विशेष की जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी और भोजन है ना, ये अंतर विधानसभा में नगण्य है, आप इन्हें गिन ही नहीं सकते। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या पानी यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है? क्या यहाँ पे बसों का ठहराव है? यातायात के साधन सुगम है यहाँ पे? ये एक लाइब्रेरी, कैमरा घुमाइए सर, पीछे आपको लाइब्रेरी दिख रही है, 4 साल से काम चल रहा है सर यहाँ पर। ये बैडमिंटन हॉल है, ये प्रभुलाल जी सैनी ने बनवाया था, यहाँ पे 1668 करोड़ रुपए के काम उन्होंने यहाँ करवाए थे। कोई उपलब्धि इनके पास है नहीं। भ्रष्टाचार के ये जो पौधे अभी CID ट्रॉमा सेंटर के नाम से इसको यहाँ पे इतने पेड़ यहाँ काटे जाएंगे। एक पेड़ मुझे बता दे सजीव जो आज इन्होंने 5 साल के अंदर बनाया हो, लगाया हो। 7 लाख रुपए, 70 लाख प्रत्येक पौधे के हिसाब से 7000 पौधे लगाए थे, उनका हिसाब किताब आज दिन तक नहीं है। आप RTI से जानकारी निकालिए, मैं आपको तथ्य के आधार पे बता रहा हूँ, RTI से जानकारी निकालिए, 7000 रुपए का एक पौधा, और पौधा जीवित ही नहीं है। हमारे साथ कुछ आम लोग भी मौजूद हैं। सर आप आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सच्चाई को सच्चाई बोलना चाहिए। ये बीजेपी वाले क्या है, अनार वालों को आम वाला बुलाना चाहते हैं। क्यों बुलाओ साहब, सच्चाई देखो। आप गाय की बात करते हैं, ये तो गाय में ऐसा है कि क्यों छोड़ो गाय, जिसकी गाय जिसके घर पे बंदी रहने दो। अगर वो छोड़ता है तो उससे 5000 रुपए चालान लो, गाय रोड पे आएगी नहीं। भैया मेरे से पूर्व वक्ता जो पेड़ों के बारे में बात कर रहे थे, जो भी भाजपा की तरफ से डेवलपमेंट या विकास कार्य होता है, थोड़े बहुत पेड़ कटते ही हैं, सभी जगह से पेड़ कटते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कुछ भी आंकड़ा देके बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि इनके द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। अभी तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पेड़ कटवा रहे हैं कि लगा रहे हैं। अभी इन्होंने बोला कि एक भी पेड़ लगाया क्या, उसके बाद इन्होंने आंकड़ा दिया कि फला रुपए में पूरे नगर में ट्री गार्ड लगा के पौधे लगाए गए हैं। उसी के आंकड़े आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अगर बात करूं विकास कार्यों की, तो माइनिंग यूनिवर्सिटी 250 करोड़ से अंता के अंदर बन रही है, जिसमें कई सारे रोजगार उत्पन्न होंगे। इंडिया की राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन रही है। बाकी यहाँ के लिए राज्य स्तर का एक चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे अभी शिलान्यास उसका हुआ है। कई सड़कों के विकास कार्य जो ये सोचते हैं सिर्फ बात करते हैं गाय के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता बना के रखते हैं गाय को, बाकी उसके लिए कभी एक गाय का एक चारा भी अगर 10 रुपए का डालते हो, सिर्फ राजनीति करना है इनको। गाय की अगर बात करें, विकास जो हुआ है जब से प्रमोद भाई अंता में है तभी से पूर्ण विकास हुआ है, उसके पहले कोई विकास नहीं हुआ। हर जगह विकास, आप सामाजिक क्षेत्र में देखो, आप आर्थिक क्षेत्र में देखो, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो, आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखो। केवल मात्र 2 साल कोरोना पीरियड की वजह से पीछे रहा है, नहीं तो हर काम करवाए। ये 100% कोई कार्य नहीं हुआ। जो भी कार्य हुआ है 2013 से 2018 के बीच में, जब हमारी वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उस कार्यकाल में प्रभुलाल जी सैनी के अलावा जो कार्य अभी तक
हुए हैं, उसके अलावा अभी जो 2018 से कोई कार्य संपूर्ण नहीं हुआ है। जो इन्होंने घोषणा करी थी उसके कोई कार्य पूरे नहीं किए हैं। पशु पक्षियों का विश्व स्तरीय हॉस्पिटल बनाया, आज दिन तक किसने बनाया? बड़ा में आज दिन तक काम तो अपने आएगा, अरे काम तो सबके आएगा, पूरी जनता के आएगा काम, वो पशु पक्षियों के आएगा, जो भी गाय और उसकी एक सड़क, एक गली, एक चौराहा आप बताओ जहाँ पर विकास का कार्य नहीं चल रहा हो। भाया जी ने विकास का कार्य बराबर कराया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 5 साल में जितना कार्य हुआ है वो कहीं भी नहीं हुआ। विकास के नाम पे जो ये बात कर रहे हैं, चारों तरफ जो है विकास में भ्रष्टाचार है, घोटाला है। 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला अभी ईडी ने 66,000 करोड़ का घोटाला अलग जो है वो अलग अभी सामने आया है। मैं अंताए पे मेरी जमीन है जिसपे पत्थर डलाए थे, बीजेपी वालों ने पत्थर उठवाए मेरे और खाते जमीन में रास्ता खुदवा के प्लानिंग काटी हुई है ना। उसके बाद भैया जी ने 2 बार तहसीलदार को नाप दिया तो उन्होंने पटवारी को पैसे देकर उस जमीन कम नपवाई। हाँ ठीक है, आप कह रहे थे कि मेरे को 2 मिनट दीजिए, आपके पास मैं ये विकास की बात करूं। विकास में चहुमुखी अंता में जिस रोड से भी आप प्रवेश करेंगे, वो चौड़ीकरण और 1-1 फुट की सीसी का काम है। अगर विकास को रोकने का काम किया है तो भाजपा के नेताओं ने किया है कि चौड़ीकरण के कार्य को रोका है, कई तरह की बाधाएं डाली है। किसानों की मैं बात करूं तो नहरों का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का करने का काम 1670 करोड़ रुपए का काम माननीय प्रमोद जी जैन भाया जो अभी नहरों का पक्काकरण का काम चल रहा है। 44 करोड़ रुपए की सभी लिफ्ट परियोजनाएं पक्काकरण का कार्य चल रहा है। ये बात करते हैं गायों के ऊपर। गायों का अगर किसी ने कुछ किया है, चाहे गौशाला में 2002 में वो मंत्री भी नहीं थे, तब से उनके गौशाला और गौ प्रेम को आज भी दुनिया के लोग जानते हैं। मोदी जी ने 2022 में कहा था कि डबल कर देंगे किसानों की आय। उनने 2022 में गेहूं ने जो कांटे पे तुल रहे थे, अच्छा भाव मिल रहा था, लोगों ने बाजार में भी 2500-2600 बग रहे थे, उनने जो एकदम 1 महीने के अंदर निर्यात बंद कर दिया। हमारे गाँव जो जब 2500 रुपए 2600 रुपए बग रहे थे वो 2000 के नीचे आ गए एक ही दिन के अंदर। क्या बताओ आप, किसानों को कितना नुकसान हुआ है? इस साल भी ऐसा ही किया ही इन लोगों ने। अभी इन्होंने कहा कि 2000 से नीचे गेहूँ बिक रहे हैं। मैं इनको चैलेंज देता हूँ, जितने गेहूँ है ना 2000 के नीचे मेरे को दे दे। 2425 गेहूँ बिक रहे हैं मंडी में। यह है बात। गेहूँ का जितना मूल्य मोदी सरकार में दिया है फसलों का कभी नहीं मिला। अंता की मूल जो है वो खाड़ी समस्या थी। वो खाड़ी समस्या में भी अंता के लोगों ने जन आंदोलन किया। भाया जी को जो है ज्ञापन दिया, धारीवाल जी को ज्ञापन दिया, सबको ज्ञापन देने से भी उसके उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। रही बात तो ये भेदभाव वाली नीति, अभी जो जयपुर में वो इकबाल भाई मिले उनको 50 लाख रुपए और नौकरी, डेयरी बूथ ये सब दिया गया। हमारी अंता विधानसभा में कई हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए हैं जिनमें हिंदुओं की मौत हुई है, किसी ने उनको लाख 2-2 लाख रुपए देके। भेदभाव का बड़ा मसला है। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे है, आप बोलना चाह रहे थे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं किसी भी विधानसभा सीट में, चाहे वो शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, शिक्षा को लेकर किया क्या गया 5 साल में? शिक्षा को लेकर के महात्मा गांधी स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए।